मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम सॉल्व करेंगे कुछ महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और मैं आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट में इसी तरीका से पूछे जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो जो अनसॉल्व है। तो अनसॉल्व में जो 2022 में जितने भी वन वर्ड आए थे उनको मैंने एक साथ लिख करके सॉल्व किया है। और अच्छा, मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा है द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं डेमोक्रेसी, मोनार्चरी और मैट्रेचरी और ओलिगेचरी, यानी कि इनका जो अगर हमें हिंदी मिल जाए तो बहुत अच्छा, हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो चलिएगा, मैंने कुछ कॉपी पर नोट किया है तो उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसल्टेशन बिल्कुल बना के रखें। देखिएगा, दिया है द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। द कंट्री यानी कि वह देश, रूल्ड जिस पर रूल किया जाए, शासन किया जाए, बाय अ किंग किसी राजा के द्वारा। तो वह देश जिस पर किसी राजा के द्वारा राज किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी, मोनार्चरी, मैट्रेचरी या ओलिगेचरी। यानी कि देखो, यहाँ पर मैंने हिंदी में भी ऐसे लिख दिया है, कुछ बच्चों को दिक्कत पड़ती है हिंदी में। तो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, मोनार्चरी राजशाही, और मातृतंत्र या कुलीन, मतलब कोई किसी देश पर कोई अगर एक राजा राज करे तो क्या कहेंगे उसको? मोनार्ची कहेंगे, कहेंगे ना, राजशाही कहेंगे ना, क्या कहेंगे? राजशाही कहेंगे। तो आपका यानी कि बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी डेमोक्रेसी को हम अंग्रेजी में, हिंदी में बोलेंगे लोकतंत्र। तो बाकी ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब दिया गया है, देखिएगा, पहले अगर हम विकल्प देख लेते तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो कैस्टिसिज्म जातिवाद, इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद। ठीक है, अब हम थोड़ा इसका सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ लेते हैं। अनड्यू फेवर टू प्लेस वन रिलेटिव्स इन लेक्रेटिव पोस्ट इन इज कॉल्ड। तो यानी कि वह पद जिस पर किसी अपने सगे संबंधी को, रिलेटिव को, सगे संबंधी को बिठा दिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? क्या कहा जाएगा? सगे संबंधी को उस पद पर दे दिया गया, जातिवाद कहेंगे उसे, व्यक्तिवाद कहेंगे, धर्मनिरपेक्षता कहेंगे, या भाई भतीजा बात कहेंगे? उसे कहेंगे नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। क्या कहेंगे? भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। ठीक है, तो आगे देखेंगे, हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले रहे हैं, खिसका रहे हैं। देखेंगे, वन हु टेक्स द राइट साइड ऑफ अ थिंग्स इज कॉल्ड। वन यानी कि वह, कोई भी, हु टेक्स जो ले लेता है, द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग्स इज कॉल्ड, मतलब जो किसी चीज में एक आशा टाइप का रखता है, ब्राइट रखता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, मतलब किसी चीज में वह आशा रखता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ब्राइटन, रोशन बोलेंगे उससे। भाई कुछ बच्चे ब्राइट को पढ़ के ब्राइटन लिख देते हैं। ब्राइटन किसका मतलब होता है? अनुवाद, तो अनुवाद तो कह नहीं सकते हैं। ऑप्टिमिस्ट आशावादी कह नहीं सकते हैं। पेसिमिस्ट निराशावादी। तो क्या कहेंगे? जो व्यक्ति यानी कि ब्राइट, तो इसको कहेंगे आशावादी। क्या कहेंगे? आशा, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी कहेंगे। आगे देखिएगा, वन हु अबेंडेंस। अबेंडेंस मीन्स होता है त्याग देना। अबेंडन मीन्स पता भी होगा आपको, त्याग देना। लीव मीन्स त्याग देना, छोड़ देना, गिव अप, ऐसे ही कुछ। वन हु अबेंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, वह जो अपने धार्मिक विश्वास को छोड़ देता है, धार्मिक विश्वास को ही छोड़ देता है, उसको हम क्या कहेंगे? नास्तिक, एथिस्ट कहेंगे, या अपोस्टेट कहेंगे, स्वधर्म त्यागी, या इनफिल्डेट कहेंगे, बेवफा। ऑप्टिमिस्ट आशावादी क्या कहेंगे? जो अपने मन से ही अपने धर्म को त्याग दे, उसको कहेंगे स्वधर्म त्यागी। क्या कहेंगे? स्वधर्म त्यागी। यानी कि इम्पोर्टेंट है बेटा जी, आपके 2022 में आए हैं। और इसी तरीका की अब आते हैं, पहले इसका लिखना पड़ता था, अब ऑप्शन भी आ रहे हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। इम्पोर्टेंट है, करिए, बिल्कुल सिंपल है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, गवर्नमेंट वाई वन पर्सन। गवर्नमेंट मीन्स होता है सरकार,
वाई द्वारा, वन पर्सन माने किसी एक व्यक्ति के द्वारा। किसी एक व्यक्ति का अगर शासन है तो उसको हम क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, ब्यूरोक्रेसी यानी कि अफसरशाही, और एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी सिस्टजन, जिसको अच्छे लोग चलाते हैं। ऑटोक्रेसी एक तंत्र। बताइए, एक व्यक्ति की सरकार को आप क्या कहेंगे? स्वाभाविक सी बात है, आपको पता चल गया होगा। मैं चाहता हूं कि यह आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। क्या कहेंगे इसको? डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी या ऑटोक्रेसी? क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।